व्हाट इफ मैं आप लोगों से कहूँ कि मेरे पास एक इस तरह की स्ट्रेटजी है जो कि ट्रेंड रिवर्स होने से पहले ही उसकी इंडिकेशन भी दे देती है और हमें एक कंफर्मेशन के साथ विद अ वेरी स्मॉल एसएल एक बहुत अच्छी ट्रेड भी देती है। सिर्फ एक ड्रॉबैक है इस स्ट्रेटजी का, वो ये है कि ये ट्रेड मिलती बहुत कम है, लेकिन जब मिलती है तो ये प्रॉफिट बहुत अच्छा देती है। मैं विद प्रूफ्स बात करूंगा और इस वीडियो के अंदर सारे प्रूफ्स होने के साथ साथ इसके एंड में मैं जो $3500 के करीब गोल्ड ने ये हरकत की है और रिवर्स होके इसने H1 के अंदर ट्रेंड बनाया है और अभी H4 के अंदर भी ये स्ट्रक्चर का रिवर्स करने जा रही है, इसके पीछे की रीज़न भी आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे भी उसी स्ट्रेटजी ने एक एंट्री भी दी थी। तो चले शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रूफ्स दिखाता हूँ कि वो स्ट्रेटजी काम किस तरह करती है। आप लोग ये जोन देख रहे होंगे, ये जोन मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए मार्क किया ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि यहाँ पे किस तरह हमें ट्रेड मिली है। जोन बेसिकली यहाँ पर था ऐसे, और आप लोग देखते हैं इस जोन से हमें एंट्री मिली है और वो कितनी अच्छी चली है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले भी एक और जोन मैंने मार्क किया है, यहाँ से भी हम लोग को एंट्री मिली है और ये देखें यहाँ तक चली है। तो आप लोग में से वो लोग जो कि ऑलरेडी मेरी सारी वीकली एनालिसिस देख चुके हैं, उन लोगों को तो आइडिया होगा कि मैं किस स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ RSI डाइवर्जेंस के बारे में। अब आप लोगों ने बहुत सारी RSI डाइवर्जेंस पढ़ी होंगी, सीखी होंगी और ट्रेड की होंगी, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने इस तरह की स्ट्रेटजी नहीं देखी होगी कि RSI के ऊपर बेस्ड एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो कि काम करती है और ऑलमोस्ट हर बार काम करती है। मैं उसको बैक टेस्ट तो नहीं कर पाया, बट मैंने इस पर जब भी ट्रेड ली है इसने मेरा कभी एसएल नहीं लगवाया। ब्रेक इवन हिट कर देती है, टेक प्रॉफिट हिट कर देती है, बट एसएल नहीं इसने आज तक मेरा लगवाया। अगर बात करें इसके सेटअप की, तो सेटअप के अंदर कुछ रूल्स आते हैं और उन रूल्स के ऊपर जब तक आपकी मार्केट पूरी तरह, तब तक आप उसके अंदर एंट्री और कंफर्मेशन नहीं ढूंढ सकते। तो सबसे पहले रूल की बात करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर की अगर आप लोगों को नॉलेज है तो आप लोगों को पता होगा कि मार्केट हायर हाई और लोअर लो बनाती है। तो पहला रूल हमारा ये है कि मार्केट को हायर हाई या लोअर लोज बनाने देने, और जैसे ही लोअर लो या हायर हाई कंफर्म हो जाए उसके बाद हम लोगों का सेकंड स्टेप काम आएगा। अब जिन लोगों को पता है कि हायर हाई और लोअर लो किस तरह देखते हैं उन लोगों को तो आइडिया है, बट जिनको नहीं पता उनको बताता चलो कि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर होती है यानी बाय जा रही होती है, तो उसका बनने वाला जो ऊपर एक पॉइंट है जिधर से रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है, उस पॉइंट को हम लोग हायर हाई कहते हैं। ओके, ये बुलिश ट्रेंड है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 हायर हाइज लगे हैं। ठीक है, और ये बेरिश ट्रेंड है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 लोअर लोज लगे हैं। अब रूल ये है कि आप लोगों ने लोअर लो सेल ट्रेंड के अंदर लगने देना है। जब आपका वो कंफर्म हो जाए तो आप लोगों का एक स्टेप पूरा हो गया। ओके, और बाय ट्रेंड के अंदर अगर आप लोग बात करें तो बाय ट्रेंड के अंदर भी आप लोगों ने हायर हाई लगने देना है, रिट्रेसमेंट स्टार्ट होने देनी है। जब ये चीज़ हो जाए किसी भी टाइम फ्रेम में तो आप लोगों को पहला रूल पूरा हो गया। ओके, तो सेकंड रूल हमारा ये है कि जब मार्केट अपना हायर हाई और लोअर लो लगा ले तो लगाने के बाद हम लोगों ने एक जोन मार्क करना है। अब वो जोन किधर मार्क करना है, फर्स्ट करें ये हम लोगों का एक बुलिश ट्रेंड जा रहा था और यहाँ पे मार्केट ने अपना हायर हाई लगाया और यहाँ से इसके बाद ये रिट्रेसमेंट करने लग पड़ी है मार्केट, यानी ये हम लोगों को कंफर्म हो गया कि ये हम लोगों का लेटेस्ट हायर हाई है। तो हम लोगों ने जो जोन मार्क करना है वो हम लोगों ने इस कैंडल की जो कि सबसे ऊपर लगी होगी उसकी विक से लेके उसकी बॉडी तक का जोन हम लोगों ने एक मार्क करना है। ओके, सेम चीज़ अगर मार्केट बेरिश ट्रेंड के अंदर जा रही होगी यानी सेल ट्रेंड के अंदर जा रही होगी तो उसका जो लोअर लो सबसे नीचे लगने वाली कैंडल की जो विक होगी उस विक से लेके उसी कैंडल की बॉडी तक आप लोगों ने एक जोन मार्क करना है और इस जोन को आगे ड्रैग कर लेना है। हम लोग का सेकंड रूल पूरा हो गया। थर्ड रूल क्या है? ओके, तो हम लोग का जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि आफ्टर रिट्रेसमेंट मार्केट को हम लोगों को दोबारा देखना है कि वो क्लोजिंग इस जोन के अंदर करे। अगर उसने क्लोजिंग इस जोन से बाहर कर दी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो क्लोज यहाँ पे होगी, इवन एक पिप भी अगर वो ऊपर क्लोज होगी तो आपका ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। इसको वैलिड करने के लिए आप लोगों को कोशिश करनी है कि वो मार्केट का जो कैंडल है वो एग्जैक्टली उस जोन के अंदर क्लोज हो। ऑब्वियसली बिल्कुल इसी तरह का तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर नहीं बनाएगी, बट वो जिस तरह का भी बनाया आपको एक बेसिक आइडिया तो आ ही जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मार्केट का लोअर लो था, इसके बाद इसने 2 कैंडल्स ग्रीन की बनाई और यहाँ से इसका लो ब्रेक करने के बाद इसने कंफर्म कर दिया कि यहाँ पे हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट की, वो कहाँ तक भी हो सकती है। बस आप लोगों ने ख्याल इस चीज़ का रखना है कि रिट्रेसमेंट के अंदर कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग इसको मिस कर जाते हैं। आपने रिट्रेसमेंट के अंदर कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ना हो कोशिश करनी है।
अगर हो भी चल तब भी जाता है, लेकिन तब ब्रेक इवन हिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों का पहला रूल कंफर्म हो गया, लोअर लो बन गया, सेकंड रूल कंफर्म हो गया, जोन हम लोगों ने लगा लिया, थर्ड रूल हमारा कंफर्म हो गया कि जोन के अंदर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अब आगे क्या? अब आपका नेक्स्ट रूल ये है कि आप लोगों ने जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो फिर आप लोगों ने देखनी है यहाँ पे डाइवर्जेंस। अब जिन लोगों को डाइवर्जेंस के बारे में पता है उनको पता है कि मैं बात कर रहा हूँ RSI इंडिकेटर की। अगर हम लोग RSI की बात करें तो RSI इज़ एन इंडिकेटर। आप लोग यहाँ पे इंडिकेटर में जाके सिंपल RSI लिख सकते हैं और आप लोग को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक इंडिकेटर मिल जाएगा। आप लोगों ने इसको अप्लाई कर देना है। आप लोगों के पास एक नया पेन खुलेगा, ये मैं पिछले वाले को डिलीट कर दूँ ज़रा। और यहाँ पे इसकी सेटिंग क्या करनी है, आपने यहाँ सेटिंग में जाना है। RSI के अलावा बाकी सारी चीज़ें आपने इसकी बंद कर देनी है। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे RSI किस तरह देखना है। आप देख सकते हैं RSI इज़ जस्ट अ लाइन, और ये लाइन चार्ट की तरह ही दिखता है। अगर मैं आपको सिंपल ज़ुबान के अंदर समझाऊँ तो RSI कुछ इस तरह से काम कर दिया। मैं ये सेल ट्रेंड वाला ज़रा डिलीट करने लगा हूँ। आप लोगों को बाई के अंदर समझाता हूँ, सेल के अंदर आप लोग खुद ही देख लीजिए। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर इसको देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो है ये क्लोजिंग, इसके अंदर बॉडीज़ देखी जाएंगी। ओके, हम लोग की क्लोजिंग हुई इस पॉइंट पे, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट की इस पॉइंट तक, और फिर मार्केट ने दोबारा जो क्लोजिंग दी तो यहाँ तक दी। अब अगर आप लोग प्राइस चार्ट देखो, ठीक है, तो प्राइस के अंदर ये नीचे था पॉइंट और ये ऊपर था, राइट। बट RSI के अंदर ये चीज़ ऑपोजिट होनी चाहिए। RSI के अंदर क्या होना चाहिए, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, रिट्रेसमेंट की, उसके बाद मार्केट इस पॉइंट से नीचे हो तो फिर आपकी यहाँ से RSI कंफर्म होती है। ये देखें आप ऐसे, और यहाँ पे ऐसे। इसके बाद हम लोगों का काम आ जाता है कि हम लोगों ने कंफर्मेशन ढूंढनी है। अगर कंफर्मेशन की बात करूँ, कंफर्मेशन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, इम्पल्स एंट्री और वेट के साथ एक प्रॉपर एंट्री। इम्पल्स एंट्री के अंदर कैसे होता है कि आप लोग वेट करें, नेक्स्ट कैंडल एक यहाँ पे फॉर्म हो रेड, वो छोटी सी भी हो सकती है, वो बड़ी सी भी हो सकती है। अब ऑब्वियसली अगर सेल ट्रेंड है तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हम लोगों को चाहिए। अब इस कैंडल का जो भी हाई होगा, जो भी इसने विक लगाई होगी, इस विक से ऊपर हमारा SL होगा, और इस टोटल स्ट्रक्चर का जो नीचे पॉइंट होगा रिवर्सल का, उस रिवर्सल के पॉइंट तक हमारा TP होगा। मैं आप लोगों को प्रूफ जो दिखाऊंगा स्ट्रेटजी के, तो आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा मैं किस तरह इसको चलाने की बात कर रहा हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने ये चीज़ फॉर्म कर दी, आपको एक इम्पल्स एंट्री के लिए एक इंडिकेशन भी मिल गई, और आप लोगों की यहाँ से ही सेल होगी। ओके, SL आपका होगा इस विक से ऊपर, और TP आपका होगा जो भी नीचे स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर ये ऑलमोस्ट हर बार स्ट्रक्चर रिवर्स कर देती है, बट अगर आपको नीचे कोई इंगल्फ या कोई इस तरह का पैटर्न मिले तो आप निकल आइएगा, बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट का कोई पता नहीं, या हाफ बुक करके होल्ड करिए रखिए, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अब जिन लोगों को सिक्योर एंट्री की तलाश होती है, तो सिक्योर एंट्री के लिए मैं कहता हूँ कि आप लोग एक कैंडल तो बन गई है, इसके बाद एक और कैंडल बनने का वेट करें, और इस कैंडल को आप कोशिश करें कि ये एक और कैंडल बनने का वेट करें जो कि इससे नीचे क्लोजिंग दे दे, इस कैंडल की इस विक से नीचे क्लोजिंग दे दे। अगर क्लोजिंग ना भी दे तो एटलीस्ट उसकी विक को वो ब्रेक करे जाए, तो फिर आप वहाँ से एंट्री लें, और ये बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर एंट्री होती है, बिकॉज इस चीज़ पे आपके ब्रेक इवन हिट होने के चांसेस और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। चलिए अब हम प्रूफ्स के बारे में चल के बात करते हैं कि इस मार्केट में ऐसा कहाँ पे हुआ है, अगर हुआ है तो फिर किस तरह हम लोगों ने वहाँ से ट्रेड ली। मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए मार्क किए हैं, मैं उन पॉइंट्स को आपको बताता चल रहा हूँ। सबसे पहले ये H4 का चार्ट है गोल्ड का, आप लोग देख सकते हैं ये एक पॉइंट आता है जिसमें मैंने ये जोन मार्क किया हुआ है। सबसे पहले स्ट्रक्चर रीड करते हैं थोड़ा सा। अगर हम लोग यहाँ से स्ट्रक्चर रीड करना शुरू करें, आप लोग देख सकते हैं मार्केट अपना हायर हाई बना के ऊपर जा रही है, और कंटिन्यूसली ये ऊपर जाई जा रही है। यहाँ पे इसने अपना स्ट्रक्चर छोटा सा फॉर्म किया, उसके बाद इसने यहाँ पे अपना हायर हाई कंफर्म किया। एक रूल हमारा हो गया पूरा। हायर हाई कंफर्म करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे जोन मार्क किया, जोन के अंदर दोबारा मार्केट ने रिट्रेसमेंट के बाद एक क्लोजिंग दी। यहाँ पे हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ, इसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ने इसके अंदर, इस जोन के अंदर क्लोजिंग दी।
अब जैसे ही क्लोजिंग दी, हमारा काम था यहाँ पे RSI रीड करना। RSI को अगर आप रीड करें इस कैंडल के ऊपर, तो इस कैंडल के ऊपर जो RSI की पीक है वो यहाँ पे है, ठीक है। आप लोग इसका पॉइंट देख सकते हैं, ये है। और फिर इस कैंडल जो इसके बाद जिसने क्लोजिंग दी है अंदर, जिसने इस जोन के अंदर क्लोजिंग दी है, उसके अगर आप RSI देखें तो वो यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं और हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि डाइवर्जेंस है कि नहीं है। ओके, मार्केट RSI हमें इंडिकेट कर रही है सेल के लिए और मार्केट हमें इंडिकेट कर रही है बाय के लिए। आप लोग देख सकते हैं ये, तो ये रेड कैंडल थी। इसके बाद हम लोग यहाँ से एंट्री थी, ये रिवर्सल तक जो इसका मेन स्ट्रक्चर है उसके रिवर्सल तक हमारा टारगेट, और इस विक से ऊपर हमारा SL। अब देखें ये कितनी लंबी चली है ट्रेड, इसने हमें बाय ट्रेंड के अंदर भी सेल पकड़वा दिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया, जैसे ही इंगल्फ लगे आप लोगों ने निकल आना है। इंगल्फ लगी है, आप लोग यहाँ से निकल आए, आप लोगों को ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हम लोगों का जो सेम चीज़ बनी है वो यहाँ पे बनी है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले रीड करते हैं। मार्केट यहाँ से बाय जा रही थी, स्ट्रक्चर रिवर्स हुआ, स्ट्रक्चर रिवर्स होने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, आके यहाँ पे लोअर लो बनाया। अब लोअर लो जो मार्केट ने बनाया, एक रूल हमारा हो गया कंफर्म। सेकंड रूल ये है कि वहाँ पे हम लोगों ने जोन मार्क किया, जोन के अंदर दोबारा मार्केट ने क्लोजिंग दिया, पे बिल्कुल जोन के अंदर क्लोजिंग है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग रीड करें RSI को, इस कैंडल की RSI की पीक ही है, मैं इसको ज़रा ऊपर कर लें, ठीक है। और इसकी यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस थी और यहाँ से हम लोग को ये बाय मिली थी, यहाँ पे इसकी बिग से नीचे हमारा SL और स्ट्रक्चर तक हमारा TP, और आप लोग देख सकते हैं ये कितनी लंबी चली है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया था कि मार्केट ने $3500 के पास भी एक चीज़ की है। अब ये सेम रूल आप किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई करें, आप लोगों को डाइवर्जेंस की समझ आ जाएगी और आप लोगों को वहाँ से ट्रेड मिलना शुरू हो जाएगा। M30 के ऊपर आएँ, M30 के ऊपर आप लोग $3500 के करीब देखें गोल्ड ने क्या किया। बाय आ रहा था गोल्ड पीछे से, ओके, यहाँ पे इसने आ रहा है, कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद रिट्रेसमेंट की छोटी सी, उसके बाद इस जोन के अंदर इसने डी क्लोजिंग, ये आप लोग देख सकते हैं ये जोन था हमारा, ओके। इस जोन के अंदर इसने रिट्रेसमेंट के बाद क्लोजिंग दी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस चेक कर लेते हैं। ये जी हमारी ये कैंडल की पीक, इस कैंडल की भी देख लें, इस कैंडल की भी देख लें, एक ही बात है। और फिर हम लोग इस कैंडल की पीक देखें, डाइवर्जेंस नज़र आ गई। यहाँ से हमारी सेल की एंट्री, ये बिग से ऊपर SL, और आप लोगों के सामने है ये अब H4 के अंदर भी ये रिवर्सल दे चुकी है ऑलमोस्ट। विद प्रूफ्स मैंने आपको इसकी बैक टेस्टिंग करके दिखा दी है। आप लोग इसको मज़ीद बैक टेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, अगर इसको सही तरह से यूज़ किया जाए आप लोगों को ये स्ट्रेटजी इनफ है प्रॉफिटेबल होने के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, आप इस तरह की और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए वीकली गोल्ड के एनालिसिस लाता हूँ, जिसके अंदर हम लोग बेसिक सिनेरियोज बना के गोल्ड को नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करते हैं और किस तरह से ट्रेड करना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं।